आज दीदी की पुण्य तिथि में हम लोग उपस्थित हैं अपनी श्रद्धांजलि को अपने मन के भाव को, अपने मन के उद्गार को उनके चरणों में समर्पित करने के लिए आज जो हम लोग साहब दीदी के आशीर्वाद से महादेव को अपना गुरु स्वीकार किए हैं, गुरु बनाए हैं और गुरु बनाकर साहब दीदी के सपने को अपना सपना बनाकर विचार करिए आज चल रहे हैं इस प्रयास में, इस उद्देश्य में कि मैं भी महादेव का शिष्य या शिष्या बन जाऊं। मेरे भाई बहन याद रखिएगा, जब भी बात शिव चर्चा की चलेगी तो वहां पर दीदी नीलम आनंद का नाम सदैव आएगा, क्योंकि शिव चर्चा दीदी नीलम आनंद के बिना अधूरी हो जाएगी। इसलिए जब भी आप बात चलेगी, जहां भी शिव चर्चा की बात चलेगी, वहां दीदी नीलम आनंद का नाम प्रमुखता से लिया जाएगा। दीदी नीलम आनंद ममता की प्रतिमूर्ति थी, त्याग का इससे ज्यादा बेहतर उदाहरण कहीं और हमको आपको नहीं मिलेगा। लोग अपनी चाहत में, लोग आज के जमाने में लोग अपने प्यार को सिर्फ अपने दामन तक ही सिमट लेते हैं, लेकिन मेरी दीदी नीलम आनंद जो कि शिव शिष्यों और शिष्याओं के लिए उसके प्राण की आधार मानी जाती है, वह कैसी महान आत्मा होगी जिसने खुद के लिए नहीं बल्कि औरों के लिए, इस जगत के कल्याण के लिए, इस जगत के एक एक भाई बहन के लिए खुद को कुर्बान कर दिया। आप इससे सुंदर उदाहरण, त्याग की प्रतिमूर्ति आप कहीं और नहीं सुन सकते। आप विचार कीजिए कि एक छोटा सा पद कोई जीवन में अगर नौकरी का पा लेता है तो उसकी पत्नी को कितना अपने आप पर गर्व होता है कि हम बीडीओ की पत्नी है, हम सीओ की पत्नी है, हम इंजीनियर की पत्नी है। उनका ओढ़ावा पहनावा देख लीजिए, उनका चाल चलन देख लीजिए, उनकी बोली चाली में बात करने का अंदाज देख लीजिए, आपको समझ में आएगा। लेकिन विचार कीजिए कि जिस महान आत्मा दीदी नीलम आनंद के पुण्यतिथि में आज हम लोग सम्मिलित हैं, तस्वीर तो उनके पीछे लगी हुई है, लेकिन वो तो एक सिंबल है, वो तो एक लेस मात्र है
मैं तो यही समझता हूं कि दीदी नीलम आनंद की तस्वीर करोड़ों करोड़ों लोगों के दिल में टंग गई है। वो दीदी नीलम आनंद आईएएस रैंक पदाधिकारी साहब श्री हरिंद्रानंद जी की पत्नी थी। और जब हमारे भाई बहन, जब हरिंद्रानंद साहब ने शिव चर्चा प्रारंभ किया, यानी शिव को गुरु बनाने की बात लोगों के दिल में उतारने लगे, लोगों को समझाने लगे, शुरुआती दौर में एक एक करके नौकरी करते हुए, अपना नौकरी पेशा करते हुए, जो भी उनको शाम में समय मिलता था अपने घर की बालकनी में बैठा करके चाय भी पिला रहे हैं, नाश्ता भी करा रहे हैं और महादेव की बात कर रहे हैं। ऐसे ऐसे लोगों को कोई भी व्यक्ति, वहां कोई जाति धर्म संप्रदाय की बात नहीं थी, चाहे वो कितना भी गरीब व्यक्ति हो, कोई भी किसी जाति धर्म का व्यक्ति हो, लेकिन जब सुदूर क्षेत्रों से महादेव की बात करके, शिव गुरु की बात करके जब वो आया करता था, तो वही दीदी नीलम आनंद, जो एक आईएएस रैंक पदाधिकारी की पत्नी थी, वो बड़े प्यार से उस भाई बहन को, जो कि सुदूर क्षेत्रों से महादेव की बात करके आया हो, उस जगह पर साहब के डेरा पर, उसको बड़े प्यार से उसको सोफा पर बैठा देती थी और अपने हाथों से, किसी नौकरानी या किसी और की बात नहीं, वो अपने हाथों से, भाव देखिए कि कितना होगा, ये जो भोजन है मैं अपने गुरु भाई के लिए बना रही हूं, मैं अपने गुरु बहन के लिए बना रही हूं। वो क्षेत्रों से शिव की बात करके आई है और उसको खिलाना मेरा धर्म है, कर्तव्य है। और वो अपने हाथों से खाना बनाकर ले जाकर के बड़े प्यार से उस भाई बहन को बैठा करके खिलाया करती थी। और यहां तक कि उसके जूठे बर्तन को भी वो मलने नहीं देती थी उसको। आप सोच सकते हैं ये मामूली बात नहीं है। और ये किसके लिए कर रही है? उसके दिल में एक ही लालसा है, एक ही अरमान है कि इस जगत का एक एक भाई, एक एक व्यक्ति शिव का शिष्य बन जाए। हमको आपको देखने में ये एक मामूली बात लगती है, एक छोटी सी बात लगती है, लेकिन यह एक छोटी सी चिंगारी इस पूरे जगत को शिवमय कर सकती है। कैसी होगी वो महान आत्मा। आज हम लोग उन्हीं की पुण्य तिथि में धन्य हैं। हम लोग कि जन्म जन्मांतर तक हम लोग ऋणी रहेंगे साहब हरिंद्रानंद, दीदी नीलम आनंद का, जिन्होंने हम भूले भटके लोगों को एक सच्चा मार्ग दिया, सही मार्ग दिया। हम सभी अनजान थे इस जगत में। हम लोगों को इस बात का जानकारी था, इस बात का पता था कि महादेव सबसे अच्छे देवता हैं, वो दया के सागर हैं। वो बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। ये सब कुछ था उनको पाने के लिए हम लोग काशी, मथुरा, तो कहीं बाबा विश्वनाथ की नगरी, तो कहीं आप बाबा धाम, तो कहीं आप गुप्ता धाम, तमाम जगह की यात्राएं किया करते थे। लेकिन इस बात की जानकारी नहीं थी इस जनमानस को कि शिव सबसे अच्छे गुरु भी हैं। जनमानस को ये पहली बार सूचना देने का काम हमारे बरेण्य गुरु राता साहब हरिंद्रानंद जी ने किया। इसलिए जन्म जन्मांतर तक ऋणी हैं हम लोग साहब हरिंद्रानंद जी के।
और दीदी नीलम आनंद ने उनके काम में तेजी लाने का काम किया। मेरे भाई बहन, आप समझिएगा इस बात को कि साहब के कार्य में कंधे से कंधा मिलाकर चलना, कदम से कदम मिलाकर चलना, घर को संभालते हुए और बाहर भी उनके मार्गों में सदैव मदद के लिए तैयार रहना, यह शिव चर्चा की गति को, उसके वेग को बढ़ाता है। आज इतने कम समय में शिव चर्चा हमारे देश ही नहीं बल्कि विश्व के कई एक दूसरे देशों में भी शिव गुरु की बात चल रही है बड़ी तेज गति से। 10-12 ऐसे कंट्री हैं, देश हैं, जो हम लोग के देश के बाहर भी बहुत तेज गति से शिव चर्चा चल रही है। और इसकी गति को बढ़ाने में दीदी नीलम आनंद का बहुत बड़ा योगदान है। अक्सर आप देखेंगे कि कहीं भी घर में कोई विचार होता है, पुरुष पूर्व की तरफ चलते हैं तो महिला पश्चिम की तरफ चलती है। दोनों के विचार कभी मिलते नहीं हैं। लेकिन देखिए उस महादेव ने कितना सुंदर जोड़ी बनाया। दोनों आध्यात्मिक व्यक्ति का कैसे मिलन होता है इस जगत के कल्याण के लिए। दीदी नीलम आनंद, जितने सुंदर दीदी नीलम आनंद के विचार, उतना ही सुंदर विचार साहब श्री हरेंद्रानंद, और दोनों विचारों का समागम हो गया। दोनों के विचारों का सुंदर समागम होने के बाद कितना सुंदर अनमोल रत्न निकलता है इस जनमानस के कल्याण के लिए, जो 3 सूत्र के रूप में हम आप सभी के सामने बिल्कुल आज जग जाहिर है। तो मेरे भाई बहन, शिव चर्चा से बड़ी पूजा आज के समय में कोई पूजा नहीं है। दूसरे पूजाओं में क्या होता है, दूसरे पूजा में मन रंग जाता है, दूसरे पूजा में तन को लोग रंगते हैं। जैसा आप देखते हैं बाबा धाम लोग जाते हैं सावन के महीने में, एक भक्त बन के, पुजारी बन के, तो लोग क्या करते हैं, कपड़े को अपना अलग उनका वस्त्र होता है वो पहन लेते हैं। वहां भाई वस्त्र का खेल है। आप जल लेके जाएंगे, क्या क्या लेके जाएंगे, बहुत तरह की पूजा पाठ में देखते हैं क्या लेके जाते हैं। लेकिन साहब हरिंद्रानंद जी ने कहा कि नहीं, जब आप शिव को गुरु मानते हैं तो गुरु के रूप में आप, एक शिष्य के रूप में आप सिर्फ मन को रंग दीजिए महादेव के चरणों में। इस जगत में ना कोई तन का खेल है, आना कोई कपड़े का खेल है, इसका कहीं कोई खेल नहीं है। असली खेल किसका है, तो मन का है। मन को उस महादेव के चरणों में रंग दीजिए, अपने आप को समर्पित कर दीजिए और खेल वहीं से गुरु का देखिए।